कमरा गुलाबों की पंखुड़ियों से अटा पड़ा था। सुर्ख रंग की वो पंखुड़ियां जमीन पर बिखरी हुई थीं, जैसे कोई दिल की लाली फर्श पर बह गई हो। हुआ में मेहंदी की गहरी खुशबू अभी तक तीर रही थी। चमेली के हारों की ठंडी महक दिल को चैन भी दे रही थी और बेचैनी भी बढ़ा रही थी। जरा बेड के किनारे पर बैठी थी, दोनों हाथों में सुर्ख बिटा इस कदर जोर से पकड़े हुए कि उंगलियों के पूर सफ़ेद पड़ गए थे। लाल जोड़ा अभी तक जिस्म पर था, भारी लहंगा जिसका जरी का काम चांदनी में चमक रहा था। चोली इस कदर फुट थी कि हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। माथे पर ताज़ा सिंदूर अभी नम नजर आ रहा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। ना खौफ था ना खुलूस खुशी, बस एक मिलाजुला सा एहसास जो दिल को धड़का रहा था। वो पहली बार इतनी अकेली थी अपने शौहर के साथ, पहली बार किसी मर्द के इस कदर करीब, जिसका नाम अब इसका था, जिसका हक अब इस पर था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कानों में सीटियां बज रही थी, जैसे कोई कह रहा हो कि ये रात सब कुछ बदल देगी। दरवाज़ा बिल्कुल आहिस्ता से खुला, इतना आहिस्ता कि जैसे वो भी डर रहा हो कि कहीं आवाज़ ना हो जाए। आरिज़ अंदर आया। शिरवानी उतार चुका था, सिर्फ सफ़ेद कुर्ता पहने हुए था जिसका कॉलर खुला हुआ था और ऊपर के 2 बटन भी खिले हुए थे। हाथ में दूध का गिलास था जिसमें कश्मीरी ज़ाफ़रान की सुनहरी लकीर तीर रही थी। माँ ने खुद बनाया था। दुआएं देकर वो दरवाजे पर ही रुक गया, निगाह सीधी ज़रा पर जाकर ठहरी। एक लम्हे के लिए दोनों खामोश, सिर्फ सांसों की आवाज़ थी, तेज़ बेकाबू, जैसे दोनों एक दूसरे की सांस सुन रहे हों। आरिज़ ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया, ग्लास को साइड टेबल पर रखा और उसकी तरफ बढ़ा। ज़रा ने नज़रें झुका लेंगा, सुर्ख हो गए, दिल की धड़कन कानों तक पहुंच गई। तुम ठीक हो? इसकी आवाज़ इतनी नर्म थी कि जैसे डर रहा हो कहीं इसे तकलीफ न पहुंच जाए। ज़रा ने बस सर हिला दिया। हाँ, मैं बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बेड के पास आया और बिल्कुल सामने बैठ गया, इतना करीब कि इसकी घुटनें इसकी घुटनों से लग रही थीं। ज़रा की सांस रुक सी गई। ज़रा, इसने पहली बार उसका नाम इतनी गहराई से लिया कि जैसे वो नाम उसके दिल का हिस्सा हो। मुझे पता है ये रात तुम्हारे लिए बहुत नई है, बहुत मुख्तलिफ है। ज़रा ने आहिस्ता से ऊपर देखा, आंखों में आंसू चमक रहे थे, खुशी के भी, खौफ के भी, शर्म के भी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या एहसास है। आरिज़, मैं मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। इसने सरगोशी की आवाज़ इतनी हल्की कि शायद सिर्फ वही सुन सका। आरिज़ ने मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो दिल को सुकून देती है, जो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इसने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा। मेहंदी वाली उंगलियां लाल रंग में रंगे हुए इसकी उंगलियों में जकड़ गईं। बस मुझे देखो और सांस लो, नॉर्मल सांस। इसने इसका हाथ अपने होंठों के पास लाकर चूमा, बिल्कुल आहिस्ता, जैसे वो हाथ कोई शीशा हो। ज़रा की सांस रुक गई, फिर इसने दूसरा हाथ उठाया और अपने दिल पर रख दिया। ये धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए है, आज से हमेशा। ज़रा के आंसू बह गए, वो खुद को रोक ना पाई। इसने सर उसके कंधे पर रख दिया। आरिज़ ने इसे गिले लगा लिया, हाथ उसकी पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता फिरते हुए, नरम प्यार से, बिल्कुल कब्जा करने वाला नहीं बल्कि महफूज करने वाला, जैसे कह रहा हो कि मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। फिर आहिस्ता से इसने इसका चेहरा उठाया। उनकी नज़रें मिले, गहरी लंबी, जैसे दोनों एक दूसरे के अंदर झांक रहे हो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, इसने वदा किया, आवाज़ में पक्का यकीन था। ये रात सिर्फ हमारी है, जो तुम चाहो वही होगा, जो तुम ना चाहो वो कभी नहीं होगा। ज़रा ने आंखें बंद कर लें। इसने अपने होंठ आहिस्ता से इसके होंठों के करीब किए। पहला बोसा सिर्फ एक छीवन था, हल्का सा, जैसे चांदनी का पहला कतरा जिस्म पर गिरा हो। लेकिन फिर वो लम्हा बदल गया। आरिज़ ने इसे करीब खींच लिया, हाथ उसकी कमर पर। ज़रा के हाथ उसके गिले में चले गए। बोसा गहरा हुआ, गर्म, बेकाबू, लेकिन बहुत प्यार भरा। इसके हाथ उसकी चोली के पीछे फिसलते हुए इसकी नर्म कमर को महसूस कर रहे थे। ज़रा की सांस तेज हो गई, लेकिन वो पीछे ना हटी, बल्कि इसने भी इसे और करीब खींच लिया। आरिज़ ने इसके कान के पास मुंह लाकर सरगोशी की, पहली रात का चांद सिर्फ तुम्हारे लिए चमक रहा है। ज़रा ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद किए हुए जवाब दिया, तो आज मुझे वो चांद दुखा दो। आरिज़ ने आहिस्ता से इसकी चोली के डोर खोले, बिल्कुल आहिस्ता, जैसे कोई फूल खोल रहा हो। ज़रा की सांस तेज थी, लेकिन इसने रोका नहीं। इसने सिर्फ इसकी आंखों में देखा, वहाँ सिर्फ प्यार था, सिर्फ भरोसा। इसने इसे बेड पर आहिस्ता से लुटाया। गुलाब की पंखुड़ियाँ उनके नीचे कुचली जा रही थीं, खुशबू और गहरी हो गई। आरिज़ इसके ऊपर झुका, लेकिन पूरा वज़न नहीं दिया, सिर्फ इतना करीब कि उनकी सांसें मिल रही थीं। तुम बहुत खूबसूरत हो,
इसने कहा आवाज़ में अजीब सी गहराई, और ये खूबसूरती अब सिर्फ मेरी है। ज़रा ने शर्म से आंखें बंद कर लें, लेकिन मुस्कुराहट होंठों पर थी। इसने अपने हाथ उसके करते के अंदर डाले, इसकी छाती को महसूस किया, गर्म तेज धड़कता हुआ। आरिज़, मुझे डर लग रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा भी लग रहा है। इसने इसके माथे पर बोसा दिया, फिर आंखों पर, फिर नाक पर, फिर होंठों पर। हर बोसा के साथ ज़रा का जिस्म ढीला होता गया, शर्म कम होती गई, प्यार बढ़ता गया। आरिज़ ने इसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और आहिस्ता से इसके लहंगे का नादी खोला। ज़रा ने सांस रोकी, लेकिन इसने इसे गले लगाया और कहा, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। फिर वो लम्हा आया जब दोनों एक दूसरे में खो गए। कमरे में सिर्फ उनकी सांसें थीं, गुलाब की खुशबू थी, चांदनी जो खिड़की से अंदर आ रही थी, जैसे वो चांद भी उनकी पहली रात देख रहा हो। आरिस के हाथ उसके जिस्म पर फिर रहे थे, नरम प्यार से। हर लम्स में वदा था, हर बोसा में जुनून। ज़रा के हाथ उसकी पीठ पर, उसके बालों में। वो खुद को खो चुकी थी, शर्म अब प्यार में ढल चुकी थी। दर्द था, लेकिन वो दर्द भी मीठा था, वो दर्द भी खुशी था। आरिस बार बार उसके कान में सरगोशी कर रहा था, मेरी जान, मेरी ज़रा, मेरी बीवी। और ज़रा बस आंखें बंद किए इसके नाम की तस्बीह पढ़ रही थी। रात गहरी होती गई, चांदनी कम होती गई, लेकिन उनका प्यार बढ़ता गया। वो रात सिर्फ शुरुआत थी, एक नए सफ़र की, एक नई जिंदगी की, जहां अब दोनों एक थे हमेशा के लिए।